हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है फैक्टो अमेजिंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी वॉर के बारे में जो कि इंडिया की हिस्ट्री में लास्ट मैन स्टैंड वॉर में सबसे टॉप पे आती है। दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी वॉर्स के बारे में सुना होगा जिसमें जो ब्रेवरी आपको देखने को मिलती है वो हकीकत में बिल्कुल अनबिलीवेबल होती है और इम्पॉसिबल जैसी लगती है। लेकिन आज जिस वॉर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे कहते हैं बैटल ऑफ रेजांगला। और दोस्तों, ये बैटल हुई थी 1962 में 120 इंडियन आर्मी सोल्जर्स के खिलाफ 3000 चाइनीज। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस वॉर के बारे में बताऊं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये जो पोजीशन थी जिस पे चाइनीज ने अटैक किया था, इसको होल्ड करके रखा था 13th कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने, जिसमें थे 120 जवान और जिनको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये मानना था कि इंडिया किसी पे पहला हमला तो करता नहीं है, तो हमें अपनी डिफेंस पे इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त हमारे इंडियन सोल्जर्स के पास वर्ल्ड वॉर 2 की विंटेज राइफल्स और उसी टाइम के LMG लाइट मशीन गन्स थी। तो अगर देखा जाए तो एक टेक्निकल डिसएडवांटेज हमारे साथ में बहुत पहले से ही था। और जहाँ तक बात की जाए उस लोकेशन की, तो ये जो पोजीशन थी ये 15,000 से 20,000 फीट के बीच में आती है। और यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स तैनात थे उनके पास उस टाइप के क्लोथ्स भी वहाँ पे नहीं थे कि उतनी ठंड को रोक पाएं। और जो राइफल्स उनको दी गई थी वो उस ठंड में हो जाती थी जाम। इस वॉर के बाद कम से कम हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को ये समझ में आया कि डिफेंस पे खर्च करना कितना ज़रूरी है और अपने आप को मजबूत बनाना डिफेंस सेक्टर में कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब अगर बात करें उस वॉर की, तो 18 नवंबर 1962 में सुबह के 3 बजे चाइनीज़ ने हमला स्टार्ट कर दिया था। इस हमले में चाइनीज़ ने 3 बार उस पोजीशन को कैप्चर करने की कोशिश की थी और तीसरी बार में वो सक्सेसफुल हुए थे। पहली बार में जब चाइनीज़ ने हमला किया था तो उनको बहुत ही बुरा रिटेलिएशन देखने को मिला था इंडियन साइड से। हर एक जवान ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी उस पोजीशन को बचाने के लिए। लेकिन इतना होने पे भी चाइनीज़ रुके नहीं। उन्होंने उस पोजीशन को कैसे भी उस वक्त हासिल करना था। इसके लिए उन्होंने जब सेकंड वेव लाई तो उसके साथ में उन्होंने आर्टिलरी फायर को ऐड किया और हमारी इंडियन साइड पे आर्टिलरी फायर करना स्टार्ट कर दिया। और हालात को और मुश्किल बनाने वाली चीज़ ये थी कि इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को उस वक्त आर्टिलरी सपोर्ट नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे थे उसके बीच में एक रिज आ रहा था जो आर्टिलरी फायर को रोक रहा था। तो इस वजह से अपने इंडियन सोल्जर्स की मदद इंडियन आर्मी उस वक्त नहीं कर पा रही थी। अब सारा का सारा फैसला मेजर शैतान सिंह पे छोड़ दिया गया था कि वो चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं अपनी पोजीशन से और अपने जवानों के साथ नीचे आ सकते हैं। लेकिन जब ये बात मेजर शैतान सिंह को पता चली तो उन्होंने अपने कंपनी के हर एक जवान से ये पूछा कि अगर आप में से कोई पीछे हटना चाहता है तो वो हट सकता है। लेकिन उस वक्त एक भी इंडियन सोल्जर ने पीछे हटने की बात अपनी जुबान पे क्या अपने सोच में भी नहीं लाई। दोस्तों, चाइना ने अपनी थर्ड वेव में मीडियम मशीन गन्स को भी मोटार वगैरह के साथ में ऐड कर लिया था और अपने हमले को उस पोजीशन पे जारी रखा। मगर इसके बावजूद मेजर शैतान सिंह अपने बहादुर जवानों के साथ उस पोजीशन को होल्ड करते रहे। जब हमारे सोल्जर्स के पास कोई एम्यूनिशन बची नहीं थी और सारी एम्यूनिशन खत्म हो रही थी तो उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी शुरू कर दी और चाइनीज सोल्जर्स को एक के बाद एक काटना शुरू कर दिया। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह के साथ में जो उनके रेडियो मैन थे सिपाही रामचंद्र यादव, उनको मेजर शैतान सिंह ने खुद पर्सनली उस वॉर से बाहर जा कर के हेडक्वार्टर जाने का ऑर्डर दिया था और उन्हें कहा था कि आज जो बहादुरी उन्होंने और उनकी कंपनी ने दिखाई है रेजांगला में वो सबको सुनाई जाए और सबको इस वॉर के बारे में पता चलना चाहिए कि उन्होंने आज क्या कर दिखाया है। मगर इससे पहले वो जाते सबको स्टोरी बताने मीडियम मशीन गन का फायर आया और मेजर शैतान सिंह को हिट कर गया। इसके बाद मेजर शैतान सिंह वहीं ज़मीन पर मोशनलेस गिर गए। हालांकि उनके शरीर में उस वक्त भी जान बाकी थी। इतने में उनके साथ में जो उनके रेडियो मैन थे वो भी इंजर्ड हो रखे थे और वो भी ग्राउंड पे गिरे हुए थे। इतने में उनके कंपनी हवलदार मेजर का ये ऑर्डर आता है कि चाइनीज़ का हाथ हमारे साहब की बॉडी पे नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद जो रेडियो मैन वहाँ पे उनके साथ में गिरे हुए थे वो अपनी बेल्ट और अपनी राइफल की स्लिंज को खोलते हैं और मेजर शैतान सिंह को अपने से बांध के पीछे की तरफ ले जाने लगते हैं।
उस वॉर स्पॉट से 400 मीटर की दूरी पर ले जाने के बाद वो मेजर शैतान सिंह को एक पत्थर के पीछे बैठा देते हैं। लेकिन जब वो मेजर शैतान सिंह को वहाँ पे बैठाते हैं, उसके कुछ ही मिनट बाद मेजर शैतान सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि उनके हाथ उस वक्त भी उनकी राइफल को पकड़े हुए रहते हैं। दोस्तों, ये जो वॉर थी ये इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि खुद चाइनीज़ इस वॉर को देखने के बाद इंडियन आर्मी की वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। इस वॉर का रिजल्ट ये हुआ था कि हमारे 5 इंडियन सोल्जर्स प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिए गए थे। हालांकि वो बाद में एस्केप करने में कामयाब हो गए थे। हमारे 120 इंडियन सोल्जर्स में से 114 वीरगति को प्राप्त हुए थे और वहीं दूसरी तरफ 1300 चाइनीज़ को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, इस वॉर के बाद चाइना को वहाँ पे सीज फायर लगाना पड़ गया था और उन्हें पीछे हटना पड़ गया था। जो उनका ड्रीम था लद्दाख को पाने का, वो वहीं पे ही रह गया। और आज चूसुल वैली में स्थित है अहीर धाम, जो कि उस वॉर के बाद वहाँ पे बनाया गया था उन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए जो उस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स की बॉडी को रिकवर कर रही थी, तब उन्हें सारे सोल्जर्स के हाथों में राइफल, बैनेट, ग्रेनेड वगैरह मिले थे, जिसको निकालने के लिए उन्हें उनकी उंगलियों को काटना पड़ा था। दोस्तों, यह वॉर इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री में ब्रेवेस्ट वॉर में आती है। और एक बात मैं लास्ट में यही कहूँगा यार कि इंडियन आर्मी बॉर्डर पे एनिमीज से लड़कर हमें बचाती रही है और बचाती ही रहेगी। वो कभी हमें ये सोच के प्रोटेक्ट नहीं करती कि आज वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या मुस्लिम्स को। वो हम इंडियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको इस पॉलिटिक्स और रिलीजन से दूर ही रखें और उनकी रिस्पेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।